तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी विषय का एकदम 101% रियल वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से आप सब लोग देख लो, क्योंकि देखिएगा समय बिल्कुल ही कम बचा है आप सब लोगों के पास में। तो देखिएगा आप सब लोगों के लिए अभी मैं इस पेपर को लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से आप सब लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि देखिएगा हिंदी विषय का है और 101% आपके सभी स्कूलों में इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा। जल्दी से आप सब लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को यहाँ से हटा दूंगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि हिंदी विषय का है, जिसमें देखिएगा टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। टोटली आपका एकदम 100% पूरा का पूरा रियल वाला पेपर है। पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षा में आपसे इसी प्रकार का पूछा जाएगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा आपका पेपर आ चुका है। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। देखिएगा सही विकल्प यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 1 में पूछे जाएंगे, तो जल्दी से आप सब लोग यहाँ से सही विकल्पों को देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा है, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। तो देखो कहाँ पर जा रही थी, कानपुर जा रही थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कानपुर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि। तो देखो प्रकृति के चितेरे कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भरतमुनि नाट्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। तो देखो क्या आ जाएगा, नाट्य शास्त्र। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है। तो देखिएगा क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पटकथा। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो देखो दोहे में टोटल 24 मात्राएं होती है, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देखो इनमें से लोटा शब्द जो होगा ना, ये देशज शब्द होगा। और उसके बाद में देखो आगे का पूरा रियल वाला पेपर है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली आपका 100% रियल वाला पेपर आ चुका। तो जल्दी से आप सब लोग इसको देख ले और पूरे पेपर को समझ भी ले। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मियाँ नसरुद्दीन किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर थे। तो देखो 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए मियाँ नसरुद्दीन मशहूर थे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कबीर के अनुसार परमात्मा एक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, एक है। और उसके बाद के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 3 प्रकार की होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई। तो देखिएगा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रस के अंग होते हैं। तो देखिएगा रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। यहाँ से आपको 4 लिख देना है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, वे भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं कहलाती है। तो देखिएगा इसको कहते हैं राजभाषा। यहाँ से आपको राजभाषा लिख देना है। अब चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, साय में धूप दुष्यंत कुमार की संग्रह है। तो देखिएगा गजल संग्रह है, यहाँ से आपको गजल संग्रह लिख देना है। और उसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लीजिएगा। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, आप सब लोग यहाँ से देख ले और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जोड़ी के मिलान में आपको क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले गीत परोस की जोड़ी मिल जाएगी भवानी प्रसाद मिश्र से, और भारत माता की जोड़ी मिल जाएगी जवाहरलाल नेहरू से, और भारतीय कलाई की जोड़ी मिल जाएगी संकलित से, और चौपाई की जोड़ी का मिलान हो जाएगा 16 से, और आंख दिखाना इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा डराना से। तो ऐसे आप सब लोग डियर फ्रेंड्स जोड़ी के मिलान को यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा जोड़ी मिलान मैंने यहाँ से आपको बता दिया। और चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप आगे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, मोहन के गुरु का नाम क्या था। तो देखो ये लिखा है मोहन के गुरु का नाम मास्टर त्रिलोक सिंह। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है। तो देखो घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर को याद कर रहा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं। तो देखो अजंता और एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, पटकथा किसे कहते हैं। तो देखो किसी भी फिल्म या नाटक की कहानी को पटकथा कहा जाता है। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसके बाद में चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है। तो देखो श्रृंगार परक रचनाओं में माधुर्य गुण होता है। यहाँ से आपको माधुर्य गुण नोट कर लेना है। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिख दिया 3 भेद माने गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
भारतेंदु युग के निबंधकार के नाम लिखिए। तो देखिएगा भारतेंदु युग के निबंधकार का नाम प्रताप नारायण मिश्र, यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो सत्य असत्य भी जल्दी से आप लोग यहाँ से देख लो, नोट कर लो। टोटली आपके पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर को नोट करते चले। पहला क्वेश्चन लिखा है, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और किसान की गाय का नाम उजरी था, ये भी आपका सत्य होगा। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो देखो ये भी सत्य है। और संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई, तो देखो ये भी सत्य होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संचारी भाव की संख्या 35 है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये आपका सत्य होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी ए टू जेड क्वेश्चंस मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। छायावाद की प्रमुखतियाँ बतानी है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। ए टू जेड टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको, तो जल्दी से आप सब लोग देख लो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से कंप्लीट करके और परीक्षाओं में लिख कर आ सके हो। तो देखिएगा टोटली पूरा का पूरा पेपर बता दिया मैंने आपको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।